बाबा जान, आओ बेटा आओ। आपने मेडिसिन नहीं खाई अभी तक? हाँ बेटा, नहीं खाई। मैंने इसलिए नहीं खाई कि मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी प्यारी सी गुड़िया आएगी और अपने हाथों से मुझे दवाई खिलाएगी। आई एम सॉरी बाबा जान, लेकिन ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे। देख ले बेटा, इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। दिस इज नॉट फेयर बाबा जान। मैं तो बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन वो कैफी का बच्चा ना, उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? अब आप बड़ी हो गई हैं, जिंदगी के बारे में आपको सीरियस होना पड़ेगा। बाबा जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और अगर हम इस तरह की बातें करेंगे ना तो सारा स्ट्रेस आपके दिल पर जाएगा। देखो बेटा, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी परेशानी, सब कुछ आप लोगों से मुंसलिक है। अगर आप खुश हो ना तो मैं भी खुश हूं। आप बहुत मासूम हैं, ये दुनिया बहुत चालाक है। मेरा क्या है, आज मैं हूं, कल नहीं हूंगा। जिंदगी हमेशा मेरा साथ तो नहीं देगी ना। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबा जान? हकीकत से नजरें चुराई नहीं जा सकती। कभी ना कभी तो आपको दुनिया की भीड़ में शामिल होना है ना, उन लोगों के साथ जो अपने मफाद के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। बाबा जान, आपकी ईशल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत समझदार है। आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। देखा, हम बातों बातों में तो भूल ही गए कि मैं आपको मेडिसिन खिलाने आई थी। काश आप समझ सकती। बातें खत्म करना चाह रही हूँ और मेडिसिन खा, और जल्दी से ये मेडिसिन खाकर आप सो जाएं। और अब आप आराम करें और सो जाएं। डोंट वरी बाबा जान, एवरीथिंग विल बी फाइन। तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? भाई, I can't wear this dress. पागल मत बनो, उम्मी ने इतने प्यार से दिए तुम्हें ये, उनको बुरा लगेगा ना। और ये पहन के बहुत बुरा लगेगा मुझ पर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं पहनूंगी। एक तो जो तुम खुद से अज्यूम करती हो ना चीजें, तौबा है वैसे। छोड़ो इस फोन को और उठो। नहीं भाई, मेरा फोन तो दो, मुझे नहीं जाना। उठो उठो उठो, चलो मेरा फोन तो दो। अच्छा चलो चलो चलो। मैं नहीं पहनूंगी वो, बुरा लगेगा। तुम अच्छी लगोगी, चलो। नहीं। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शाफिन बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? शाफिन बेटा, आप तशरीफ लेके आए, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बाबा जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। बाबा जान वो एक मिनट। शाफिन बेटा, मैं आया।
Look at you. What a change. Just looking beautiful. देखा, कहा था ना मैंने कि सबको तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ, लेकिन अभी तक सबने देखा नहीं है ना। मैंने तो देख लिया ना। इसे क्या हुआ है? I don't know, खुद ही पूछ लो। Okay. What happened? I don't know. इसने उसको बताया नहीं, अब इसको पता चलेगा। शान से क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मुझे कैसे पता? तो फिर मुझे भी नहीं पता। अच्छा प्लीज प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रही तुम मुझे क्यों ऐसे इग्नोर कर रही हो। प्लीज मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी वो मुझे दूसरों से पता चल रही है। आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता है कि मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए, और तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ हर बात शेयर करता हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज, दोबारा ऐसे नहीं होगा। पहली गलती थी इसलिए माफ कर रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। प्रॉमिस, आइंदा ऐसे नहीं होगा। किसकी कॉल है? कोई अननोन नंबर है, अननोन। कैसी लग रही बाबा जान? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, और खास तौर पे इस लिबास में पूरी मशरकी लड़की लग रही है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाबा की बात पे यकीन नहीं है? तो ठीक है, फिर किसी और की राय ले लेते हैं। अच्छा, किसकी? शाफिन बेटे की। अच्छा, तो आप भी यहाँ? हाँ हाँ, शाफिन को मैंने बुलाया यहाँ पे, ये हमारे खास मेहमान है बेटा। अच्छी बात है। खैर, उम्मी कहाँ है? उम्मी बेटा यहीं मेहमानों के साथ होगी। ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। वैसे भी मुझे कैफे से मिलना है, और आप अपने खास मेहमान को कंपनी दें। शाफिन बेटा, इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बस ये ऐसी है। बस यूं समझ लीजिए बेटा, मेरी इसमें जान बसती है। ऐसे मत कहिए, मैं सब समझ सकता। चलिए,
ये क्या हो गया है मुझे? ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कैफियत में मुब्तला हो रहा हूं। पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मुझे हो क्या रहा है, लेकिन मुझे यहां से चले जाना चाहिए अभी, इसी वक्त। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप तमाम ख्वातीनों हजरात का दिल की अता गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से हमारी खुशियों के लिए वक्त निकाला। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए, इस महफिल की जीनत बने। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी का, इस महफिल का हमने इनेकाद क्यों किया। उसको सबसे पहली वजह मेरा लाडला बेटा दाऊद है, जिसने माशाल्लाह अपने काम में, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की और माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की। और दूसरी जो उससे भी बड़ी वजह है, वो मेरी प्यारी बेटी, बल्कि मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज इशल बेटी, उसका हमारी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान वापस आना। उसके वापस पाकिस्तान आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गईं। मैं अपनी लाडली बेटी का इंतहाई शुक्रगुजार हूं। कहने के लिए तो मेरे पास और बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात इस दुआ के साथ खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जमाने भर की खुशियां नसीब करे। अल्लाह पाक मेरे घराने को हमेशा आबाद रखे। और अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हर तरह की नजर बद से महफूज रखे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ग्रेट बाबा जाने, ग्रेट। आपने तो महफिल लूट ली बाबा जाने।